नमस्कार बंधु बांधवों, मैं अविशेषा स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा में। तो आज है हमारे चैनल हिंदू महापुराण कथा की पहली सीरीज सीरीज दशावतार के तीसरे एपिसोड का समय है और तीसरा एपिसोड ये है। तीसरे एपिसोड का नाम है कूर्म अवतार की कथा। कूर्म अवतार की कथा। भगवान विष्णु के द्वितीय अवतार कूर्म अवतार की कथा। तो सुनते हैं उस अवतार की कथा। तो बहुत काल पहले एक बार ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र के पास गए। स्वर्ग लोक में उनके हाथ में एक आशीर्वादी पुष्पमाला थी। वो चाहते थे कि वो ये माला देवराज इंद्र को दे। देवराज इंद्र ने उनके स्वागत के लिए खुद वहां पे आए, ऐरावत हाथी पे बैठकर। तब ऋषि दुर्वासा ने वो माला दिया देवराज इंद्र को। इंद्र में अपनी सुख समृद्धि का अहंकार भरा पड़ा था, इसलिए उन्होंने अहंकारवश उस पुष्पमाला को अपने वाहन ऐरावत को पहना दिया वो पुष्पमाला। पर ऐरावत भी कुछ कम नहीं था। उसने वो पुष्पमाला अपने पैरों तले पृष्ठ कर दिया। उस माला को। ये देखकर ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तब क्रोध में आकर श्राप दे दिया देवराज इंद्र और बाकी देवताओं को कि स्वर्ग की सुख समृद्धि चली जाएगी, लक्ष्मी चली जाएगी, सारे अनमोल रतन सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। स्वर्ग एक खंडहर बन जाएगा। स्वर्ग का गौरव नष्ट हो जाएगा। स्वर्ग की सारी सुख समृद्धि का विध्वंस हो जाएगा। तब ऋषि दुर्वासा का ये श्राप सच हुआ। स्वर्ग
अकाल पड़ गया, खंडहर बन गया। स्वर्ग की सारी सुख समृद्धि चली गई, समस्त अनमोल रत्न सब चले गए, सब चले गए समुद्र की गहराई में यहाँ तक कि लक्ष्मी भी चली गई समुद्र की गहराई में। सब लोगों ने अपने मुकुट, अलंकार, आभूषण सब खो दिए, समस्त देवताओं ने। अब वो दुर्बल थे, नश्वर थे, और असुरों को एक मौका मिला था देवताओं से प्रतिशोध लेने का। उन्होंने स्वर्ग आक्रमण करके देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और खुद बने स्वर्ग के अधिपति। के स्वर्ग जीतने के बाद देवता सब चले भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु को उन्होंने सब कुछ बताया, ऋषि दुर्वासा के अभिशाप से लेकर असुरों के आक्रमण तक सब कुछ। तब ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुम लोगों में अहंकार भर गया था, इसलिए तुमने ऐसी गलती कर दी। और भगवान और ऋषि दुर्वासा के पास एक ही उपाय था तुम लोगों का अहंकार दूर करने का। इसलिए उन्होंने अपने अभिशाप से तुम लोगों की सुख समृद्धि का नाश किया और तुम्हारा अहंकार दूर किया। पर मुझे पता है कि इस अभिशाप से एक और तुम लोग दुर्बल हो गए हो। स्वर्ग अपना गौरव खो दिया है, खंडहर बन चुका है स्वर्ग, असुरों का राज्य बन चुका है। अब स्वर्ग को असुरों से वापस लेना बहुत कठिन होगा। तुम्हारे समस्त अनमोल रत्न, वाहन, आभूषण, गहने सब तुमसे दूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी देवी लक्ष्मी भी चली गई है समुद्रों की गहराई में। लक्ष्मी चली गई तो धन संपत्ति कैसे रहती। तब ये सुनकर देवताओं ने कहा, तो अब क्या किया जाए? हम में तो शक्ति भी नहीं कि हम अब असुरों से युद्ध करें या फिर कुछ और उपाय निकालें। विष्णु ने कहा, हाँ पता है, तुम लोग अब शक्तिशाली नहीं रहे, तुम लोग नश्वर हो चुके हो। पर एक उपाय है, पर बहुत ही कठिन है वो उपाय। क्या तुम लोग कर पाओगे उस उपाय को? तब ये बात सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हमें करना ही होगा कुछ भी, अगर हमें अपनी समृद्धि वापस पानी है तो। तब यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम लोगों को समुद्र मंथन करना होगा। मंदराचल पर्वत को तुम्हें
क्षीर सागर में स्थापित करना होगा। वासुकी नाग से इसके लिए सहायता लेनी होगी, पर सबसे ज़्यादा सहायता तुम्हें एकमात्र असुरगण ही दे सकते हैं। उनके अलावा तुम्हारी सहायता और कोई नहीं कर सकता। वासुकी नाग को मंदराचल पर्वत के साथ उलझाकर तुम्हें वासुकी नाग के द्वारा मंथन करना है समुद्र का, और इससे ही होगा समुद्र मंथन। तब ये सुनकर देवराज इंद्र और बाकी देवता चिंतित हो गए। भगवान विष्णु, आपने सत्य ही कहा कि हमें समुद्र मंथन करना होगा, इससे अमृत निकल आएगा, हमें पता है। परंतु असुर हमारे इस प्रस्ताव से क्या मानेंगे? और अगर माने भी तो वो तो अमृत को लेने के लिए सर्वप्रथम वही युद्ध छेड़ देंगे। तो हम क्या करें? हम तो दुर्बल रहेंगे तब भी, जब तक ना हमें अमृत नहीं मिलता। तब ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, चिंता मत करो, बस मैं जो कहता हूँ वही करो। जब असुर अमृत लेने के लिए जाएंगे तब तुम लोग कुछ मत करना, सिर्फ देखना है वो क्या करते हैं, और बाकी काम क्या मैं संभाल लूँगा। और मुझे ये भी पता है कि असुर मानेंगे भी समुद्र मंथन के लिए। तब ये सुनकर देवतागण थोड़ा सा निश्चिंत हुए। तब उन्होंने वो असुरों के पास गए और असुरों को सब कुछ बताया समुद्र मंथन के विषय में। पहले असुरों को लगा, संदेह हुआ, परंतु उसके बाद अमृत के लोभ ने उन्हें ग्रास किया और वो समुद्र मंथन के लिए मान गए। और तब मंदराचल पर्वत को भी क्षीर सागर में स्थापित किया गया, और मंदराचल पर्वत के से वासुकी नाग को बांध दिया गया और आरंभ हुआ समुद्र मंथन। समुद्र मंथन का ये था पहला भाग तो अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो नमस्कार। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को भी दबा देना। तो आज के लिए नमस्कार।